हेलो फ्रेंड्स, सफलता मंत्र। दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर जो कि दोनों के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। उसके कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। ये हमारा भाग नंबर 12 है। इसके पहले आपको 11 पार्ट्स हमने दे दिए हैं जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। आज एक बार फिर से करंट अफेयर 2021 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर देखेगा, याद करिएगा। लास्ट क्लास हमने वन लाइनर क्वेश्चन की थी। इस बार ये क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस देखिएगा और कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस के आंसर देना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पिछले सभी पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप सफलता मंत्र से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी 1 से 2 दिन में। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान के किस आईएफएस अफसर को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों कजाकिस्तान देश है, यहाँ पर भारत की ओर से किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से चारों ऑप्शंस पढ़िएगा और तुरंत आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, शुभदर्शिनी त्रिपाठी इनका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूरी डीपली जानकारी भी दी गई। हम सिर्फ आपको बेसिक जो जानकारी है वो बता देंगे, बाकी चीजें आप लोग हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो शुभदर्शिनी त्रिपाठी हैं जिन्हें कि कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वे अन्य भी बड़े बड़े पदों पर रह चुकी हैं। 1994 कैडेट की बैच की अधिकारी हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है। हाल ही में एक राज्य में डीजल और पेट्रोल पर लगे हुए 2% वैट को कम कर दिया गया है। ये किस राज्य में किया गया, कहां पर इस प्रकार की खबर सुनने को मिली है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस पढ़िएगा और तुरंत आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, राजस्थान सरकार ने 2% वैट कम करने का फैसला लिया है। वैट आपका वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2% की कमी कर दी है। इसके बाद प्रदेशवासियों को डीजल पेट्रोल में कुछ राहत देखने को मिलेगी। 1 रुपये 35 पैसे पेट्रोल में, 1 रुपये 32 पैसे डीजल में कमी आई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर बहुत ही आकर्षक झांकियां निकली थी। अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों ने अपनी झांकियों से सभी को आकर्षित किया था। तो इस परेड में सबसे नंबर 1 पर जो झांकी रही है वो उत्तर प्रदेश की रही है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने सम्मानित किया है, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दिल्ली में जो परेड हुई थी 26 जनवरी को, उसमें उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क संस्कृति विभाग की तरफ से झांकी निकाली गई थी। किसकी थी? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की झांकी को प्रदर्शित किया गया था। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। अन्य राज्यों की झांकियां भी बहुत ही आकर्षित करने वाली थी। यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त की है। तो दोस्तों बासमती चावल के लिए किस देश को ये पहचान दी गई? आपको पता होगा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में हमने आपको जीआई टैग को बताया था। और यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बासमती चावल के लिए? तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया डी नंबर ऑप्शन, पाकिस्तान को इसके लिए सम्मानित किया गया। पाकिस्तान में बासमती चावल की बहुत ही अच्छी किस्म पाई जाती है जिसके लिए भौगोलिक संकेतक पहचान के रूप में इसने प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त कर लिया है। यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको पता होगा जीआई टैग क्या होता है।
जीआई टैग ऐसी चीज़ है जो आपकी कह सकते हैं हम लोग किसी भी स्थान विशेष की जो चीज़ फेमस हो उसे विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जीआई टैग, जो कि पाकिस्तान के बासमती चावल को दे दिया गया है। आपको पता होगा भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मिस्र देश में भारत ने अपना अगला राजदूत इनमें से किसको नियुक्त किया है? देखिए जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। सभी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको कम से कम समय में पूरा करने के लिए हम डायरेक्टली आपको सही आंसर बता रहे हैं। अगर क्लास पसंद आए तो दोस्तों एक छोटा सा कमेंट और लाइक जरूर करते रहिएगा सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा अजीत विनायक गुप्ते। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको हाल ही में मिस्र देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले विदेश मंत्रालय में आईएफएस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और मिस्र का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? इनमें से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन को ये मदद करने की घोषणा की है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार ने यह फैसला लिया है संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, और यह फैसला लिया गया $1.5 लाख की मदद करने का फैसला लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, शांति मिशन के लिए ये मदद की गई है और 2021 में अधिक केंद्रित तरीके से खासकर कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक समुदाय को शांति स्थापित करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। इसके लिए ये मदद की गई है, याद रखिएगा। चलिए याद करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने इसके बारे में बात कही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोरोना वैक्सीन महामारी से निपटने की आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो आलोचना हो रही थी उसको लेकर हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? आप लोग जल्दी से बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इटली में आपको पता होगा बहुत ही तेजी से कोविड-19 फैला था, उसको लेकर काफी समय से आलोचना चल रही थी। उस आलोचना को झेलते हुए वहां के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी जानते हैं। तो इन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया था। तो आप लोग देख सकते हैं वे अन्य पदों पर भी रहे। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? किस देश ने ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए हाल ही में समझौता किया है? नेपाल ने, भारत ने, भूटान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधे सीधे आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन भारत ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो कि पूर्ण रूप से सही है। बाकी एक भी ऑप्शन इसमें आपके सही नहीं है, तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1974 में तेल संकट के बाद की गई थी। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी आपने पिछले दिनों एक खबर सुनी होगी कि एक खिलाड़ी को, एक एथलीट को डीएसपी पद पर बनाया गया, पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाला ने। उन्होंने वहाँ की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम है हिमा दास, धावक के रूप में जानी जाती हैं, इनको डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक छोटे से परिवार से निकली हुई एथलीट को इतने बड़े पद पर सम्मानित करना। तो ये एक फैसला लिया गया एथलीट हिमा दास को वहाँ पर
डीएसपी पद पर बनाया गया। हिमा दास असम के नगाव जिले के ढिंग गांव की रहने वाली हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 11 फरवरी को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, तो वैज्ञानिक दिवस के रूप में महिलाओं के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को और बालिकाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रोत्साहन के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। 2016 में विश्व स्तर पर इसे पहली बार मनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों आरसीबी के रूप में आप लोग सभी लोग इस टीम से परिचित होंगे और आईपीएल की बेंगलोर की टीम है जिसके कैप्टन विराट कोहली हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और हाल ही में इनमें से किसको बैटिंग कोच के बैटिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संजय वांगट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। इसके पहले भारतीय टीम से भी काफी समय तक जुड़े रहे और बड़ी बड़ी भूमिकाओं पर रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा अमेरिका में पिछले दिनों काफ़ी बदलाव हुए जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे ट्रंप थे, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों से अपना इस्तीफा दे दिया था, अपने देश को अलग हटा लिया था कोविड-19 के कारण। लेकिन अब वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन बन गए, तो एक बार फिर से वे सभी स्थानों पर दोबारा से जुड़ने, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से नाम हटाने वाले ट्रंप के बाद एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। तो अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018 में डोनाल्ड परिषद से हटने का फैसला लिया गया था और ये इजराइल के साथ भेदभाव के कारण ऐसा किया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा डब्ल्यूएचओ से भी अलग होने का फैसला ट्रंप ने लिया था। अन्य भी कई ऐसी संस्थाएं थीं जिन पर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने वहां से अलग हटने का फैसला किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी? तो हाल ही में एक राज्य में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना को मंजूरी दी गई है और ये आपका राज्य है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और इसके अंतर्गत क्या है तो पढ़ लीजिए यहाँ से कि दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के लगभग 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होगी, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स बच्चों को आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ाती हैं और उनको प्रोत्साहित करती हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जो कि इसरो के रूप में जाना जाता, ने किस राज्य में के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? तो आपको पता होगा दोस्तों, पिछले दिनों बहुत ही भयावह थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फट गया था जिसके बाद वहां लगभग 200 से 250 लोग लापता हो गए थे। बहुत ही तेजी से ग्लेशियर फटा था, कई सुरंग में कई लोग चले गए थे। तो इस प्रकार की घटना के बाद एक बार वहाँ की जो तस्वीर है इसरो के माध्यम से ली गई है। तो ये कहाँ की बात है, आपको आंसर मिल गया होगा। तो उत्तराखंड की बात है दोस्तों, उत्तराखंड में ये आपका ग्लेशियर फटा था। चमोली जिला भी उत्तराखंड में है। सभी लोगों को आंसर मिल गया होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है। ग्लेशियर फटने से लगभग 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 250 लोग गायब हो गए थे, जिनकी अभी भी छानबीन चल रही है, खोज की जा रही है।
सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग लापता हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने आपदा प्रभावित गांव रैणी का विकास अपने स्तर पर करने का फैसला किया है। तो ये रैणी गांव के आसपास की ही घटना है, याद रखिएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे गेंदबाज और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए। तो पिछले दिनों जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में इन्होंने अपने 300 विकेट पूरे किए हैं दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अपने 300 विकेट पूरे कर लिए और छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं 300 विकेट पूरे करने वाले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कुंबले 619 विकेट है, कपिल देव 434 हैं और रविचंद्रन अश्विन ने 377 विकेट पूरे किए। इसके अलावा हरभजन सिंह हो गए और जहीर खान, ये 5 लोग पहले से थे और छठे हो गए हैं, आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, पिछले हमारे सभी पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। सुपर टेट के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए सुबह लेकर आते हैं, शाम को 6:30 बजे की लाइव क्लास में भी आपको इसी तरीके के धमाकेदार क्वेश्चंस मिलते हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को जरूर देखते रहिए। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। तो आपके सामने ऑप्शंस लिखे गए। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका और चाइना को लेकर काफ़ी विवाद है। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं और चाइना पूरे जो महासागर है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, जो कि चेतावनी दी है चाइना ने एक बार फिर से अमेरिका को। तो ये आपके सामने सभी जानकारी लिखी है कि चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जलसीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है, अतः चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों ये आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग सुपर टेट के कोर्सेज को खरीद सकते हैं। उसमें आपको SM150 कूपन कोड यूज करना है, उसमें आपको 150 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक नीचे दिया गया या फिर आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर के सफलता मंत्र ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।